नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है गैमा फंक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गैमा फंक्शन क्या है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है और उसके बेस एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गैमा फंक्शन? तो द गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है, द गैमा फंक्शन इज डिफाइंड एज गैमा एन। इसे रिप्रेजेंट करता है इस टाइप में, गैमा एन is equal to integral from 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx, where is n is greater than 0। सिंपल डेफिनेशन है गैमा की। गैमा n इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इंटीग्रल है जिसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x। यहाँ पे x एक वेरिएबल है, ठीक है ना, या पैरामीटर कह सकते हैं। ये कोई कुछ भी हो सकता है, आप y यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। वही वेरिएबल यहाँ पे होनी चाहिए, उसकी पावर क्या है, n माइनस वन डी एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इस इंटीग्रल की, गामा n। n मतलब क्या है, यहाँ पे जो x की पावर में दिया है n माइनस वन में से जो n है वो यहाँ पे है, तो गामा n। तो सिंपल डेफिनेशन है। दिस इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, इस इंटीग्रल को यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी कहा जाता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टीज देखते हैं। सिंपल है, कोई भी इंटीग्रल आपके पास अगर है तो उस इंटीग्रल को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अगर उस इंटीग्रल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस इंटीग्रल में, तो डायरेक्टली हम इस इंटीग्रल के लिए क्या लिख सकते हैं, गामा एन। तो जो कुछ भी यहाँ पे एन की वैल्यू है वो डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के हम यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी है gamma n is equal to 2 times integral from 0 to infinity e to the power minus x square into x to the power 2n minus 1 dx। हमें प्रूव करना है कि gamma n is equal to ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब इसे एक gamma की सेकंड डेफिनेशन भी है। तो हमें प्रूव करना है कि gamma n is equal to this है। तो हम इसे दो टाइप में कर सकते हैं। इधर हम RHS कंसिडर करेंगे, उसे LHS में कन्वर्ट कर देंगे, या LHS कंसिडर कर लेते हैं, उसे RHS में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एलएचएस कंसीडर कर रहा है। अभी हमने देख लिया है कि गामा एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, तो गामा एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो वी हैव गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन डीएक्स। तो हमारे पास ये गामा एन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हमें प्रूव क्या करना है कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक्स है। तो यहाँ पे एक अलग वेरिएबल आने वाला है, ठीक है ना। बात लास्ट में उसे रिप्लेस कर देंगे। तो इस x को इस क्वाड्रेटिक टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे x के लिए पुट कर लेते हैं टी स्क्वायर। तो पुट x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2t एंड dt। अब देखिए हम यहाँ पे इस इंटीग्रल में x की जगह t वेरिएबल रिप्लेस कर रहा है, तो एट द सेम टाइम ये इंटीग्रल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt, और इसके अकॉर्डिंगली हमें t के लिमिट्स चेक करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे x के लिए t स्क्वायर रिप्लेस किया है, तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग t के लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू जीरो, जब x जीरो है तो t भी जीरो होने वाला है, और जब x इक्वल टू इन्फिनिटी है तो t भी क्या होने वाला है, इन्फिनिटी। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, वेरिएबल x को t के फॉर्म में पुट कर लिया, dx फाइंड कर लिया, इसके लिमिट्स फाइंड कर लिया, सिंपली इस इंटीग्रल में पुट कर देना है। हम जो ये प्रोसेस करने वाले हैं, ये प्रोसेस सभी एग्जांपल में सेम ही होने वाली है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन करने वाला है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके लिए डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, लिमिट्स फाइंड करेंगे, बस इतना ही करना है, बस इंटीग्रल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर गामा इन इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास गामा इन इज इक्वल टू दिस। तो हमने यहाँ पे x के लिए क्या पुट किया है, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x के लिए x इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर है, तो x की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेक करिएगा, x की पावर यहाँ पे क्या है, n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की पावर n माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन हो जाएगा। तो सिंपली x टू द पावर n माइनस वन की जगह हमें क्या मिलेगा, t, और t टू द पावर मिलने वाला है 2n माइनस टू, ठीक है। उसके बाद dx इक्वल टू क्या है, यहाँ पे dx इक्वल टू 2t dt, वो यहाँ पे रिप्लेस कर लिया सिंपली। और यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या है, t के, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जो कुछ भी हमारे कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, ये 2 बाहर निकलेगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे चेक करिए, 2 तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, अब यहाँ पे t है, ये t की पावर यहाँ पे ऑलरेडी 2n माइनस टू है, और यहाँ पे t की पावर 1 है, मतलब ये माइनस टू प्लस वन हो जाएगा माइनस वन, और ये ऑलरेडी t की पावर 2n, तो ये हो जाएगा t की पावर 2n माइनस वन dt। और चेक करिए, हमें यही प्रूव करना था, तो फिर चेक कर सकते हैं। 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम
0 to infinity e to the power minus x square x to the power 2n minus 1 dx। बस यहाँ पे x की जगह यहाँ पे क्या है, t है, वही है 2 times integral from 0 to infinity e to the power minus t square into t to the power 2n minus 1 dt। आगे बढ़ते हैं। ये तो गामा की डेफिनेशन थी, गामा की प्रॉपर्टीज आगे पढ़ने वाले हैं। सॉरी मैंने वहां पे बोला था गामा की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट है गामा 1 इज इक्वल टू, गामा 1 की वैल्यू 1 है, आप इसे सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एन की जगह आपको बस क्या पुट कर देना है, 1 पुट कर देना है। एन की जगह 1 पुट करिए कहाँ पे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वो क्या मिलने वाला है, 1। तो गामा 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट पॉइंट है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इन जनरल में होता है ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होने वाला, ठीक है ना। और गामा n प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। ये गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, इसे चेक करिएगा हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, और एक तरीका नहीं, बस हम n को रिप्लेस कर रहे हैं n माइनस 1 से, ठीक है। तो n की जगह अगर n माइनस 1 रिप्लेस कर देते तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक बस सिंपली क्या मिलेगा, ये गामा n मिलने वाला है, ठीक है। तो गामा n इज इक्वल टू क्या होने वाला है, n की जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, n माइनस 1 रिप्लेस किया, तो n की जगह यहाँ पे n माइनस 1 रिप्लेस हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें n माइनस 1, ठीक है, इंटू क्या, ये गामा n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 मिलने वाला है हमें। तो गामा n माइनस 1 ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं। बस कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस कर दिया है, तो n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 इज इक्वल टू गामा n, ठीक। यहाँ पे चेक करिएगा n प्लस 1 गामा इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो सिंपली यहाँ पे गामा n प्लस 1 है, उसे हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गामा 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ये आपको याद करना पड़ेगा स्टैंडर्ड, गामा 1 इज इक्वल टू 1, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, गामा 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। सेम फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने 3 पढ़ा है वही है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n। इसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली किसके लिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं रैशनल नंबर के लिए। तो एग्जांपल में गामा 5/2 इज इक्वल टू, चेक करिए यहाँ पे, इधर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, नहीं तो अभी हमने जो बताया वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्या, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है किसके लिए, 5/2 के लिए। इस फॉर्मूले से करते तो क्या हो जाएगा, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 1, सिंपली से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, n प्लस 1, इसे n प्लस 1 के फॉर्म में लिख लिया हमने। तो n क्या है यहाँ पे हमारा 3/2 है, तो गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू सिंपली क्या है, n इंटू गामा n, तो 3/2 इंटू गामा 3/2। अब यहाँ पे चेक करिए, फिर से क्या मिल गया हमें, यहाँ पे पॉजिटिव रैशनल नंबर मिल गया, उसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, गामा कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हमें फिर से क्या कर लेंगे, इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 इस फॉर्म में। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा पर्टिकुलर केस में, 1/2 हो जाएगा। फिर से इसके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, n की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो ये 3/2 एज इट इज, ये मिलेगा n इंटू गामा n, गामा n मतलब क्या, गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट ऑफ पाई, तो ये क्या मिलेगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई। इस टाइप्स के हम कैलकुलेट करने वाले, किसके लिए, पॉजिटिव रैशनल के लिए। अगर निगेटिव रैशनल है तो क्या करेंगे, उसके लिए चेक करिएगा, फॉर नेगेटिव फ्रैक्शन n we use gamma n is equal to gamma n plus 1 divided by n, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला है, बस हम यहाँ पे क्या कर दिया है, इस n से इस साइड में डिवाइड कर दिया है, तो क्या मिलेगा, गामा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू गामा n, वही है यहाँ पे किसके लिए, निगेटिव रैशनल के लिए। तो इसके लिए कैसे कैलकुलेट करना है चेक करिए, गामा -5/3 इज इक्वल टू,
अब यहाँ पे गामा फॉर्मूला ये अप्लाई करने वाला है, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो यहाँ पे एन कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा इसके लिए, गामा एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5/3, तो -5/3 यहाँ पे चेक कर, एन की वैल्यू क्या है -5/3, एन की वैल्यू -5/3 पुट करेंगे, ये रिवर्स हो जाएगा तो ये मिलेगा -3/5, और यहाँ पे n+1, n+1 मतलब क्या -5/3 प्लस वन, -5/3 प्लस वन करेंगे, -5 प्लस 3 मतलब -2 मिलेगा, तो ये मिलेगा गामा -2/3, तो दिस इज इक्वल टू -3/5 एज इट इज। हम फिर से क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूला, तो n की वैल्यू यहाँ पे -2/3 है, तो n की वैल्यू -2/3 रिप्लेस करेंगे या फिर रिवर्स हो जाएगा, -3/2 मिलेगा, और यहाँ पे n+1 मतलब -2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 प्लस 3 मतलब 1/3, तो ये गामा 1/3। सिंपली इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और ये गामा 1/3 रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप में अगर नेगेटिव फ्रैक्शन है तो उसके लिए हम इस टाइप में कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम ही है, बस अलग अलग वे से यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव के लिए अलग, निगेटिव के लिए अलग। और अगर हमारा पॉजिटिव रैशनल है तो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू सिंपली हमारा हो जाएगा ये एन फैक्टर। ठीक है, और इन जनरल में एन इंटू गामा। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज ही है। कोई भी इंटीग्रल अगर इस टाइप में दिया है तो हम इस टाइप के इंटीग्रल को गामा फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये इसका मीनिंग है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग तीन टाइप के यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला है, तो इसमें से फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus ky into y to the power n minus 1 dy is equal to gamma n divided by k to the power n। हमें प्रूव करना है कि LHS is equal to this है, तो कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं। वी नो दैट गामा n is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity e to the power minus x into x to the power n minus 1 dx। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमारे पास है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे ये प्रूव करना है, e टू द पावर माइनस के वाई पुट करना है, तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, x को रिप्लेस कर लेते हैं किससे, के वाई से, तो पुट कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू के वाई। डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, x का डिफरेंशियल मिलेगा dx, यहाँ पे k कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशियल मिलेगा dy, तो dx इज इक्वल टू k इंटू dy। x को हमने y से रिप्लेस कर लिया है तो ये डिफरेंशियल चेंज हो जाएगा, इसके लिमिट्स चेंज हो जाएंगे। डिफरेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया, लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 y भी क्या मिलेगा 0, then x इक्वल टू इन्फिनिटी, y भी क्या मिलेगा इन्फिनिटी, तो सिंपली इसमें पुट कर लेते हैं, तो गामा n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के वाई, एक्स की जगह हमने के वाई पुट किया है तो e टू द पावर माइनस के वाई इंटू एक्स की जगह हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे के वाई यूज किया है, तो इसकी पावर क्या है यहाँ पे n-1, तो सिंपली k की पावर n-1 y की पावर n-1 हो जाएगी, तो यहाँ पे k की पावर n-1 y की पावर n-1, और dx की वैल्यू क्या है k इंटू dy। सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो k की पावर n-1, k की पावर यहाँ पे 1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा 0, तो k की पावर यहाँ पे n कांस्टेंट है बाहर मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज, उसके बाद e टू द पावर माइनस के वाई एज इट इज, और ये y की पावर क्या हो जाएगी n-1 dy, और ये नथिंग बट क्या है चेक करिए, हमारे LHS ही है जो हमें प्रूव करना था, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर देना है, k की पावर n को इस साइड में डिवाइड कर देना है, तो क्या मिलेगा ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस के वाई इंटू y टू द पावर n-1 dy इज इक्वल टू गामा n, k की पावर n से डिवाइड कर देंगे तो गामा n डिवाइडेड बाय k की पावर n। जो हम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करने की या वेरिएबल चेंज करने की, वही प्रोसेस हमारे एग्जांपल में करने वाला है। ठीक है ना, वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उसके लिमिट्स कैलकुलेट करेंगे, उसमें पुट कर देंगे, इस गामा एन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट करेंगे और स्टैंडर्ड डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1 बाय n into dy इज इक्वल टू n into gamma n इज इक्वल टू लिख सकते हैं गामा n प्लस 1। ये हमें प्रूव करना है, कंसीडर कर लेते हैं गामा n की डेफिनेशन, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x into x टू द पावर n minus 1 dx।
यहाँ पे हमें क्या चाहिए, y टू द पावर 1 बाय इंटीग्रल में जो प्रूव करना है उसमें y टू द पावर 1 बाय n, सिंपली x को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे y टू द पावर 1 बाय n से, मतलब पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू y टू द पावर 1 बाय n, बोथ साइड्स की पावर n कर लेते तो क्या मिलेगा, x की पावर n, और यहाँ पे y की पावर 1 बाय n ऑलरेडी है, इसकी पावर n कर देंगे तो ये 1 बाय n और ये n हो जाएगा कैंसिल, तो ये मिलेगा y, तो x रेज़ टू n इज इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, चेक करिए, n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशियल मिलेगा dy। यहाँ पे हमने इसकी पावर n इसलिए की क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्टली डिफरेंशियल करता है तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx मिलता है, और यहाँ पे हमारे इंटीग्रल में वो डायरेक्टली है जिसके लिए हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्टली, x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय ये n यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली हमने डिफरेंशियल कैलकुलेट किया है, वेरिएबल को रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लिमिट्स, लिमिट्स वही रहने वाले, जब x इक्वल टू 0 y भी 0 मिलेगा, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी है y भी इन्फिनिटी मिलेगा। तो सिंपली इस इंटीग्रल में पुट कर लेता है, तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर x की जगह हमने रिप्लेस किया y टू द पावर 1 बाय n, तो e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1 बाय n इनटू, यहाँ पे चेक करिए x टू द पावर n माइनस 1 इनटू dx, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं, dy डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे n क्या है हमारा, n कांस्टेंट है तो n बाहर निकल सकता है इस इंटीग्रल के, सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा, चेक करिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस y टू द पावर 1 बाय n इनटू dy, या n इस साइड में चला गया तो ये हो जाएगा n इनटू गामा n, और n इनटू गामा n को हम क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1। सिंपल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 log of 1 upon y to the power n minus 1 dy। हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, क्या जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है गामा की वो कंसीडर कर रहा है, जो कुछ भी हमें रिक्वायर्ड है इंटीग्रल में, रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल में, उसमें उसे कन्वर्ट करते जा रहा है। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं सेम गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x इनटू x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे हमें पुट करना है, इस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर देना है कहाँ पे, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल में। तो क्या पुट कर सकते हैं, चेक करिए, e टू द पावर माइनस x को हम पुट करने वाला है, ये आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कि e टू द पावर माइनस x को ही y क्यों पुट किया, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या, e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू y, ठीक है। इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशियल मिलेगा e टू द पावर माइनस x इनटू माइनस x का डिफरेंशियल मिलेगा माइनस 1, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन मिलेगा dy, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या मिलेगा, y का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन y, e टू द पावर माइनस x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 1 अपॉन y। हम यहाँ पे इसे इसमें कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें मिला है यहाँ पे e टू द पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, सिंपली हमें यहाँ पे x चाहिए तो बोथ साइड्स का लॉग कंसीडर करेंगे, बोथ साइड्स का लॉग कंसीडर करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू लॉग ऑफ e, लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या होती है 1, तो सिंपली क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो राइट हैंड साइड का लॉग कंसीडर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन y। तो आप चेक कर सकते हैं, हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, इस e टू द पावर माइनस x को y पुट किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, log 1 अपॉन y ऑब्टेन करना है, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमें x को रिप्लेस कर देना उसकी पावर में, यहाँ पे इसकी पावर n माइनस 1 है, इसकी पावर भी n माइनस 1 है, तो x को रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके हम लिमिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 है, e टू द पावर 0 मतलब क्या मिलेगा, e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो y इज इक्वल टू सिंपली क्या मिलेगा 1, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। उसके बाद अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी है, x इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब क्या, e टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी कब मिल सकता है, जब यहाँ पे 1 अपॉन क्या हो 0, 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी मिलता है। तो व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी y क्या होने वाला है हमारा 0 होने वाला है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, तो सॉरी, तो व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी y इक्वल टू 0।
तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, वेरिएबल रिप्लेस कर लिया है, x को y से रिप्लेस कर लिया, ठीक है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, x को y से रिप्लेस कर लिया, डिफरेंशियल कैलकुलेट किया, इसकी लिमिट्स कैलकुलेट की। सिंपली हम क्या कर लेते हैं, इस इंटीग्रल में अब इसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स मतलब क्या है हमारा यहाँ पे y है, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू क्या है हमारे पास, log ऑफ 1 अपॉन y, ठीक है। तो ये हो जाए e टू द पावर माइनस एक्स की जगह y मिलेगा, यहाँ पे x की जगह log 1 अपॉन y है, तो log 1 अपॉन y की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे n माइनस 1। और dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्टली, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे y है, तो ये माइनस y मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली dy डिवाइडेड बाय ए टर्म यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी इस साइड में, तो ये मिलेगा माइनस 5, तो dx इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन y मिलेगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं क्या होता है, देखिए। और यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या होगा, हमारे ओरिजिनल लिमिट्स थे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, अब यहाँ पे लिमिट्स क्या हो गया हमारा फ्रॉम 1 टू 0, तो गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 0, यहाँ पे लिमिट्स है हमारा फ्रॉम 1 टू 0। यहाँ पे चेक करिएगा, हमने यहाँ पे पुट किया है x की जगह क्या, log 1 अपॉन y, तो इसकी पावर n माइनस 1 हो जाएगी, तो log 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स को हमने y रिप्लेस किया, तो यहाँ पे y है, और dx इज इक्वल टू क्या था हमारा माइनस यहाँ से dy अपॉन y, तो dx की जगह माइनस dy अपॉन y रिप्लेस कर लिया। तो सिंपली यहाँ से जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो माइनस साइन है वो इस इंटीग्रल के साथ कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक इंटीग्रल का फॉर्मूला है, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर माइनस साइन उसके साथ है तो इंटीग्रल के लिमिट्स क्या हो जाते हैं, चेंज होता है, इंटीग्रल के लिमिट्स क्या हो जाएंगे, फ्रॉम b टू a हो जाएगा। तो सिंपली ये माइनस साइन इस इंटीग्रल के साथ मिलेगा, इसके लिमिट्स हो जाएंगे चेंज, तो गामा n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। और ये log 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज, और ये y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली हमें जो प्रूव करना था वही है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 log 1 अपॉन y टू द पावर n माइनस 1, ठीक। चलिए एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म, इसका हम प्रूफ नहीं देखने वाला है, जस्ट आप देख लीजिए क्या है, गामा p इंटू गामा 1 माइनस p इज इक्वल टू गामा p इंटू गामा 1 माइनस p, ऐसा अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिलता है तो इसकी वैल्यू क्या है, पाई डिवाइडेड बाय साइन p पाई, इफ p is in between 0 and 1, p is greater than 0 and less than 1 चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए, अगर हमारे पास है गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, 3/4 मतलब क्या है आप चेक कर सकते हैं, 1 माइनस पी का फॉर्म ही है, मतलब 1 माइनस 1/4 ही, चेक करिए 1 माइनस 1/4, यहाँ पे 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4, इसके फॉर्म लिख सकते हैं। और यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 1/4 ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन 1 भी है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, गामा p इंटू गामा 1 माइनस पी के लिए पाई डिवाइडेड बाय साइन पी पाई, तो यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाय साइन पी, पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली पाई/4, तो साइन पाई/4, और साइन पाई/4 की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय √2, ये ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा √2। हाँ, इस टाइप में फॉर्मूला को यूज करने वाला है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे जाकर के हम यहाँ पे अगर आपके एग्जाम्पल में लास्ट में अगर आपको इस टाइप में कोई टर्म मिलती है तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो जो कुछ भी हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े उनके बेस्ट वो एग्जाम्पल्स करने वाले, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल नंबर, इसमें टाइप टाइप कंसीडर किया आपके लिए, ठीक है, क्लियर हो जाने के लिए। तो टाइप नंबर 1 है इसमें, इफ the form of integral is integral from 0 to infinity e to the power minus a x to the power m into x to the power m dx। सिंपली हर एक एग्जांपल में आपको कोई भी एग्जांपल हो गामा का, आपको सिंपली ये देख लेना है कि आपके पास जो कुछ भी इंटीग्रल है उस इंटीग्रल को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसके, गामा के। गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हमारा 0 टू इंफिनिटी लिमिट चाहिए, e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या चाहिए, लीनियर टर्म चाहिए। तो सिंपली क्या कर देंगे, जो कुछ भी यहाँ पे टर्म है उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल रिप्लेस करेंगे, तो a इंटू एक्स टू द पावर m इज इक्वल टू t रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जो कुछ भी कैलकुलेशंस करेंगे x के लिए, जो कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे t पुट कर उसमें पुट करेंगे, तो हमें हमारा गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कुछ भी अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, किसके, गामा के। तो सिंपली इसके लिए अगर टी पुट किया रिड्यूस हो जाएगा इंटीग्रल, इसके बाद गामा फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। आपके पास एग्जांपल है, इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी
x to the power 9 into e to the power minus 2x square dx। तो अब यहाँ पे बताइए ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स है। तो e टू द पावर माइनस एक्स है, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर को क्या करेंगे, कोई एक लीनियर वेरिएबल पुट कर लेते हैं। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं इंटीग्रल, लेट i इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t रिप्लेस किया, डिफरेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x इंटू dx इज इक्वल टू t का इंटीग्रल मिलेगा dt। देयरफॉर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को इस साइड में लेकर आएंगे, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय 4। आप लिमिट्स देख सकते हैं, when x इक्वल टू 0 t भी 0 होने वाला है, when x इक्वल टू इंफिनिटी t भी इंफिनिटी होने वाला है, ठीक है। तो सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं जो भी हमने वेरिएबल रिप्लेस किया है, डिफरेंशियल रिप्लेस किया। तो लेट i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, चेक करिएगा, x की पावर यहाँ पे 9 है, ठीक है। यहाँ पे हमें x इंटू dx को रिप्लेस करना है, तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x रेस टू 9 में से एक x इस dx के साथ लेने वाला है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू dx की जगह dt डिवाइडेड बाय 4 वो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर के लिए टिपिट किया तो e टू द पावर माइनस t बना। यहाँ पे बाकी कितना है, x टू द पावर 8 है, ठीक है। x टू द पावर 8 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू है, क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 8 है, तो सिंपली हम इसे क्या लिख देंगे, x स्क्वायर टू द पावर 4 लिख देंगे, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t बाय 2, तो x स्क्वायर की जगह यहाँ पे t बाय 2 मिलेगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 4, ठीक, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे चेक करें, जो कुछ भी कांस्टेंट थी हम उसे बाहर ले लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 4 मतलब 2 की पावर 2 है, तो टोटल में 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो बाहर ले लेते, तो ये मिलेगा 1/2 की पावर 6 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर यहाँ पे क्या है 4 इंटू dt। अब आप चेक कर सकते हैं ये हमारा जो इंटीग्रल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिला है, किसके, गामा के, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर, यहाँ पे हम क्या होता है n-1 होता है, n-1 की फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5-1 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, 5-1 इंटू dt। यहाँ पे 2 की पावर, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 6, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, तो 1/64 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर n-1 dt। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 5, तो सिंपली गामा की डेफिनेशन है क्या हो जाएगा, गामा n मतलब क्या है यहाँ पे, गामा 5 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू गामा 5 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है हमारा, तो इंटीजर के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे इसका -1 करना पड़ेगा, 5-1 द 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 64। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 है, तो 24 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है ना। इसे हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय विच इज आवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 7 इंटू e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। सेम टाइप का एग्जांपल है, बस यहाँ पे x की पावर वहां पे 9 थी, यहाँ पे x की पावर 7 है। कंसीडर करते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 7 इंटू e टू द पावर माइनस 2x स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, सिंपली बाय हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन e टू द पावर माइनस, यहाँ पे क्या चाहिए, लीनियर वेरिएबल चाहिए, तो 2x स्क्वायर को t से रिप्लेस कर लेते, तो पुट कर लेते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू 2 मिलेगा 4x dx इज इक्वल टू dt। तो x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 4। लिमिट्स आप चेक कर सकते हैं, जब x 0 है तो t भी 0 मिलेगा, जब x इंफिनिटी है t भी इंफिनिटी मिलेगा। सिंपली इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, जैसे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t है, तो e टू द पावर माइनस t मिला, यहाँ पे dx x इंटू dx इज इक्वल टू क्या मिला है, dt डिवाइडेड बाय 4। लेकिन यहाँ पे x इंटू dx करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से एक x लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की पावर 6 हो जाएगी, एक x यहाँ पे dx के साथ आ जाएगा, तो x इंटू dx की जगह dt डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर, फिर x की पावर 6 हो जाएगी। x की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर
2 और उसकी पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी ब्रैकेट के बाद, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो है यहाँ पे उसकी जगह टी डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3। तो टी डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। जो कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट है 2 वो बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 की पावर हो जाएगी 3 प्लस 2 मतलब 5। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इस इंटीग्रल के बाहर निकलेगा। इंटीग्रल क्या हो जाएगा चेक करिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, e टू द पावर माइनस टी इंटू टी टू द पावर यहाँ पे 3 को हम क्या लिख सकते हैं n-1 के फॉर्म में लिखना है हमें डायरेक्टली। तो यहाँ पे डायरेक्टली से n-1 के फॉर्म में लिख दे रहा है, तो ये हो जाएगा t की पावर 4-1 dt। अब चेक कर सकते हैं आप, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है गामा फंक्शन के, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी की पावर n-1 dt, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है गामा n, गामा मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो गामा 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना होता है 32। तो गामा 4 इज इक्वल टू मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 फैक्टोरियल, गामा n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 मिलेगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 32, 2 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 16। सिंपल, हर एग्जांपल में मैं वही करना है, इसे स्टैंडर्ड गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो कुछ भी e है e की पावर में यहाँ पे लीनियर वेरिएबल t है, जो कुछ भी आप यूज करें तो e टू द पावर माइनस टी करेंगे। उसके बाद यहाँ पे t की पावर में समथिंग चाहिए, तो उसके लिए हम गामा की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास चलते हैं, इवेलुएट करना है। इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी फोर्थ रूट ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस रूट एक्स dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना इजी होता है आप चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग गामा फंक्शन। कंसीडर करते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी फोर्थ रूट ऑफ x इंटू e टू द पावर माइनस रूट एक्स dx। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे टी पुट कर देंगे। तो रूट एक्स इक्वल टू टी पुट कर लेते हैं। बोथ साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे, क्या मिलेगा रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स मिलेगा, टी का स्क्वायर करेंगे टी स्क्वायर मिलेगा। डिफरेंशियल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इजी इसलिए स्क्वायर कर दिया है। तो इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे क्या क्या मिलेगा dx, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल मिलेगा 2t dt। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x का क्या है फोर्थ रूट है, मतलब x की पावर इसे क्या लिख सकता है 1/4, वही लिखा है यहाँ पे x की पावर 1/4, लेकिन बस हमने x की जगह क्या है यहाँ पे t स्क्वायर है, तो ये t स्क्वायर की पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/4। उसके बाद रूट x इक्वल टू t पुट किया है, तो e टू द पावर माइनस टी, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 2t dt, तो ये 2t dt। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा चेक करिए। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे एक और t है, मतलब t की पावर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इज व्हाट 3/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 इंटू dt। तो ये सिंपली 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी इंटू हम इसे लिख देंगे हमारे गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है n-1, तो सिंपली इसमें प्लस 1 ऐड कर देना है -1, 3/2 प्लस मतलब हो जाएगा 5/2 -1, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसकी है गामा फंक्शन की डेफिनेशन। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी गामा n मतलब गामा 5/2, ये हो जाएगा 2 इंटू गामा 5/2। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n, और गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा n-1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे 5/2 -1 मतलब क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर से उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे गामा 3/2 होने वाला है। गामा 3/2 के लिए फिर से वैल्यू अप्लाई, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 3/2 -1 मतलब 1/2 मिलेगा, और फिर से क्या मिलेगा ये गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू क्या हमारे पास रूट पाए, सिंपली ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 गामा 1/2 की वैल्यू मिलेगी रूट पाए। तो सिंपली आंसर मिलेगा 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाए। आप इसके लिए चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर के, प्रीवियसली हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि गामा 5/2 कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है
evaluate integral from 0 to infinity e to the power minus root y into and root of y into dy. सिंपली हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गामा फंक्शन। तो पुट कर लेते हैं e टू द पावर माइनस टी, स्टैंडर्ड फॉर्म e टू द पावर माइनस y इज इक्वल टू t। इसका स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड्स का, क्या मिलेगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे dy इज इक्वल टू 2t dt। इंटीग्रल लिमिट्स तो वही रहेंगे, चेक कर सकते हैं आप, जो y इक्वल टू 0 t 0 मिलेगा, y इक्वल टू इंफिनिटी t इक्वल टू इंफिनिटी। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर अंडर रूट ऑफ y के लिए t पुट किया तो e टू द पावर माइनस t इंटू रूट y के लिए t तो ये t, और dy की वैल्यू क्या है 2t dt। सिंप्लीफाई कर लेता है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 2 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t एज इट इज, और ये t इंटू टी हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर 2 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 1 के फॉर्म में 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब क्या है 2 है, तो t की पावर 3 माइनस 1 इंटू dt। दिस इज नथिंग बट व्हाट, हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी, गामा फंक्शन की। इसकी वैल्यू क्या होती है गामा n, मतलब ये गामा 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू गामा 3 पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए क्या फॉर्मूला है गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 3/2 सॉरी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, विच इज और रिक्वायर्ड आंसर। ये फर्स्ट एग्जांपल कितने, हमने 4 एग्जांपल कर लिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है। टाइप नंबर 2 हमारे पास है, इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म 0 to infinity a to the power bx पर into x to the power n dx। आप चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्टली बता भी सकते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे चेक करिए, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में गामा फंक्शन के e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इस टाइप की कुछ टर्म है। तो x की पावर तो वहां पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है x की पावर के साथ। हमें किसके लिए रिप्लेस करना है, इसके लिए। इसकी जगह क्या होता है हमारे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में e टू द पावर माइनस t होता है, तो सिंपली हम यही तो वही करने वाले हैं, a टू द पावर bx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या रिप्लेस करने वाले हैं e टू द पावर माइनस t, और आगे प्रोसीड करेंगे। वेरिएबल चेंज कर लिया तो डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, उसके लिए इसके लिमिट्स फाइंड करेंगे, इंटीग्रल में पुट कर देंगे। बाकी की प्रोसेस सेम होने वाली है, बस यहाँ पे आपको किसके लिए पुट करने वाला है वो समझ में आना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, इवेल्युएट करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x to the power a divided by a to the power x into dx where a is greater than 0। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, आप चेक कर सकते हैं, लेट i is equal to कंसीडर कर लेते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x to the power a divided by a to the power x into d। सिंपली आप चेक कर सकते हैं x की पावर यहाँ पे है, उसके साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए e टू द पावर माइनस t की टर्म चाहिए गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे a टू द पावर x के लिए रिप्लेस करना पड़ेगा, तो a टू द पावर x के लिए हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं e टू द पावर प्लस t रिप्लेस करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी इसकी पावर, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस पुट करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, इसे e टू द पावर प्लस t पुट करना है माइनस t पुट करना है। इस केस में यहाँ पे हम क्या पुट करना पड़ रहा है e टू द पावर t पुट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोथ साइड्स का लॉग कंसीडर करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा चेक करिए, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू लॉग ए, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग t इंटू ई, ई की वैल्यू क्या होती है लॉग ई की 1, तो ये सिंपली मिलेगा x इंटू लॉग ए इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल सकती है t डिवाइडेड बाय लॉग को इस साइड में लेकर आएंगे लॉग ए मिलेगा, तो x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय लॉग ए। इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सिंपली क्या मिलेगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय लॉग ए। लॉग ए तो कांस्टेंट, तो एज इट इज रहेगा, t का डिफरेंशियल मिलेगा बस dt। इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट्स फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है t डिवाइडेड बाय log है, log है तो कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर कोई लिमिट इफेक्ट नहीं करेगा। x इज इक्वल टू सिंपली t है यहाँ पे, तो जब x 0 है t भी 0 है, जब x इंफिनिटी है t भी इंफिनिटी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, डिफरेंशियल फाइंड किया, लिमिट्स फाइंड किया, सिंपली पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रल में। तो इस इंटीग्रल में पुट कर लेते हैं, क्या मिलेगा चेक करिए, x टू द पावर a इज इक्वल सॉरी a टू द पावर x इज इक्वल टू क्या पुट किया e टू द पावर t पुट किया, ऊपर चला जाएगा e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस t, तो यहाँ पे लिखा है चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद x टू द पावर a, x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास t डिवाइडेड बाय log a, तो x को रिप्लेस करते हैं t डिवाइडेड बाय log a से, इसकी पावर क्या है a, तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं t डिवाइडेड बाय log a और इसकी पावर क्या है यहाँ पे a,
उसके बाद dx इज इक्वल टू क्या है, dt डिवाइडेड बाय log है, यहाँ पे रिप्लेस कर लिया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या मिलता है चेक करिए, log a कांस्टेंट है हमारे पास, log a की पावर यहाँ पे a है प्लस यहाँ पे 1 पावर है, मतलब log a की पावर क्या हो जाएगी a प्लस 1, तो ये 1 अपॉन log a टू द पावर a प्लस 1 इंटीग्रल के बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी एज इट इज, और यहाँ पे t की पावर क्या है a है, हमें क्या करना है उसे n माइनस 1 के फॉर्म में लिख देना है, तो सिंपली क्या करेंगे हम यहाँ पे t की पावर a प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होने वाली है पर्टिकुलर केस में a प्लस 1 हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, गामा फंक्शन की, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर दिस n माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली गामा a प्लस 1 हो जाएगी, therefore i इज इक्वल टू सिंपली क्या मिलेगा 1 अपॉन log a टू द पावर a प्लस 1 इनटू गामा a प्लस 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने जो अभी यहाँ पे ये एग्जांपल सॉल्व किया ऊपर वाला, इस नेक्स्ट अगले वाले एग्जांपल में जस्ट हमने सिंपली क्या किया है कि a को 3 से रिप्लेस कर दिया है। एग्जांपल चेक कर सकते हैं आप, क्या ये एग्जांपल है, इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x dx, पर्टिकुलरली बस ये एक ही जगह 3 पुट कर दिया है, सॉल्यूशन सेम होने वाला है जो हमने ऊपर क्लिक किया है। तो फास्टली देख लेते हैं क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x इनटू dx, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे 3 टू द पावर x को रिप्लेस करना पड़ेगा e टू द पावर t से, क्योंकि ऊपर चला जाएगा तो e टू द पावर माइनस t हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे बोथ साइड्स का log कंसीडर करेंगे, क्या मिलेगा x इंटू log 3 इज इक्वल टू log t इंटू log सॉरी इज इक्वल टू t इंटू log e की वैल्यू 1 है, तो सिंपली हो जाएगा x इंटू log 3 इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा t डिवाइडेड बाय log 3। तो इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे, क्या मिलेगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय log 3। आप चेक कर सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू इंफिनिटी है t इक्वल टू इंफिनिटी। सिंपली पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, क्या मिलेगा आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 3 टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर t पुट किया था, ये ऊपर चला जाएगा e टू द पावर माइनस t हो जाएगा, e टू द पावर माइनस t, x इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय log 3 है, उसकी पावर 3 हो जाएगी, तो ये t की पावर 3 डिवाइडेड बाय log 3 की पावर 3, dx इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है dt डिवाइडेड बाय log 3। जो कि जो हमारा log 3 यहाँ पे कांस्टेंट उसे बाहर ले लेते हैं, क्या मिलेगा ये, वो एज इट इज रखते हैं, बाहर नहीं लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसे। इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t इंटू t टू द पावर यहाँ पे क्या है 3 है, उसे क्या रिप्लेस करके लिख रहा है, बस n प्लस 1 ऐड करके लिख रहा है, माइनस 1 कर रहा है, तो ये t इज इक्वल t टू द पावर 4 माइनस 1 मतलब क्या है t टू द पावर 3 है, डिवाइडेड बाय log 3 टू द पावर 4 हो जाएगा इंटू dt। ये कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा 1 अपॉन log 3 टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे किसकी डेफिनेशन है, गामा n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा गामा 4। गामा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय log 3 की पावर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी dx डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4x स्क्वायर। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय यूजिंग गामा फंक्शन, that I is equal to integral from 0 to infinity dx divided by 3 to the power 4x स्क्वायर। इंटीग्रल कंसीडर कर लेते हैं, चेक कर लीजिए हमें क्या चाहिए था, गामा फंक्शन में e टू द पावर माइनस टी की टर्म चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर कहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो सिंपली हम जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया उस टाइप में हम क्या करेंगे, इसे 3 टू द पावर 4x स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, e टू द पावर t पुट करेंगे, जो कि ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर निगेटिव हो जाएगी, तो e टू द पावर माइनस टी मिलेगा, जो कि हमें ये गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड डेफिनेशन में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस के लिए बोथ साइड्स का लॉग कंसीडर कर लेते हैं, बोथ साइड्स का लॉग कंसीडर करेंगे, क्या मिलेगा 4x स्क्वायर इंटू log 3, ये 4x स्क्वायर इंटू log 3 इज इक्वल टू ये हुआ t इंटू log e की वैल्यू होती है 1, तो सिंपली t इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x स्क्वायर इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय ये 4 log 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय log 3 हो जाएगा। हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए होती है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x मिलेगा, ये t का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और ये log 3 का स्क्वायर रूट ऑफ log 3।
तो x की वैल्यू हमारे पास ये है, हमें इसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। x को t से रिप्लेस किया है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 log 2 अंडर रूट ऑफ log 3 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो वो एज इट इज बाहर निकलेगा। डेरिवेटिव किसका होने वाला है, रूट टी का। रूट टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट टी। 1/2 है तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये 4 अंडर रूट ऑफ log 3, तो क्या होता है रूट टी का डेरिवेटिव, रूट टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ टी। अंडर रूट ऑफ टी मतलब क्या है, टी की पावर 1/2, वो कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो ये ऊपर चला जाएगा, टी की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 इंटू डी टी। फिर से चेक करिएगा, रूट टी का डेरिवेटिव है 1/2 रूट टी, तो ये 2 इंटू 2 4 होने वाला है यहाँ पे। और रूट टी मतलब क्या है, टी की पावर 1/2, ये ऊपर चला जाएगा टी की पावर -1/2। तो सिंपली हमने वेरिएबल चेंज कर लिया, एक्स वैल्यू कैलकुलेट किया, डिफरेंशियल फाइंड किया। लिमिट्स चेक करने तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जब x इक्वल टू 0 है तब t भी 0 होने वाला है, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी है t भी इन्फिनिटी वाला है। तो सिंपली हमने जो कुछ भी कैलकुलेट किया है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 3 टू द पावर 4x स्क्वायर की जगह हमने पुट किया e टू द पावर t, तो ये ऊपर चला जाएगा e टू द पावर -t हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा चेक कर सकते हैं आप, ये सिंपली e टू द पावर -t मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, बाकी बस dx है, तो dx की वैल्यू मिलेगी। dx की वैल्यू क्या थी हमारी, dx इज इक्वल टू यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ log 3 इंटू टी टू द पावर -1/2 इंटू डी टी। सिंपली यहाँ पे e टू द पावर -t और ये वैल्यू है यहाँ पे dx की इंटू दिस dt। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इंटीग्रल को, क्या मिलेगा चेक करिए। 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ log 3 क्या है, कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर निकलेगा। इंटीग्रल हो जाएगा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t इंटू इस t टू द पावर -1/2 को हमने क्या लिख दिया है, इसमें +1 कर दिया, -1 कर दिया, +1 कर देंगे, -1/2 +1 1/2, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 -1। इसलिए ऐसा ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसे गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन में लिखना था। तो गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, आप चेक कर सकते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -t इंटू t टू द पावर n-1 इंटू dt। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/2 है। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट ऑफ log 3 एज इट इज इंटू ये क्या हो जाएगा, गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा रूट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू अंडर रूट ऑफ log 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 3 के पास। टाइप नंबर 3 क्या है चेक करिए। इफ द इंटीग्रल इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 log ax की पावर यहाँ पे m दिया है इंटू x टू द पावर n इंटू dx। इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें, आप याद रखिएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हमें पुट करना होता है log ax इज इक्वल टू -t। log x इज इक्वल टू -t क्यों पुट करना है, आपको एग्जाम्पल में आगे समझ में आ जाएगा कि log x इक्वल टू -t पुट क्यों करना है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 log x टू log ऑफ ax ब्रैकेट टू द पावर m इंटू x टू द पावर n dx, तो सिंपली log x इज इक्वल टू -t पुट करेंगे, x की जगह t वेरिएबल रिप्लेस किया है तो डिफरेंशियल फाइंड करेंगे, उसके लिमिट्स फाइंड करेंगे। चेक कर लेते हैं कैसे होता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 x इंटू log x टू द पावर 4 dx। तो कंसीडर कर लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1, सेपरेट कर लेते हैं x टू द पावर 4 इंटू log x टू द पावर 4 dx। जैसे कि हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें क्या पुट करना होता है, log x इज इक्वल टू -t। यहाँ पे क्या है, log x है, तो पुट कर लेते हैं log x इक्वल टू -t। log x इक्वल टू -t पुट करेंगे तो क्या मिलेगा चेक करिए, बोथ साइड्स का अगर हम एंटी लॉग करके रख लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, e टू द पावर -t मिलेगा। इसका डिफरेंशियल फाइंड कर लेते हैं, x को हमने t से रिप्लेस किया है तो dx को dt से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशियल मिलेगा dx, और यहाँ पे e रेस टू -t का डिफरेंशियल, इसका डेरिवेटिव मिलेगा e टू द पावर -t इंटू -t का डिफरेंशियल -1 और t का डिफरेंशियल मिलेगा dt। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है, x की जगह t वेरिएबल रिप्लेस किया है, इसके डिफरेंशियल फाइंड कर लिया, लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं। लिमिट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x हमारा 0 होने वाला है
लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है, आप चेक कर सकते हैं, लॉग जीरो इन्फिनिटी। इसके लिए लिमिट्स कैलकुलेट करना है, चेक करिएगा क्या हो जाएगी लिमिट्स। लॉग एक्स इक्वल टू माइनस टी है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। जब एक्स जीरो है तो टी क्या होने वाला है, इन्फिनिटी हो जाएगा। और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो व्हेन x इक्वल टू जीरो टी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड व्हेन x इक्वल टू वन टी इक्वल टू जीरो। पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रल में जो कुछ भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू, लिमिट्स हमारे थे क्या अभी, जीरो टू वन थे, अब लिमिट्स क्या हो गए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू जीरो लिमिट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, x टू द पावर फोर है, x मतलब क्या है, e टू द पावर माइनस टी है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस टी की पावर फोर, मतलब ये e टू द पावर माइनस फोर टी हो जाएगा, वही आप लिखा e टू द पावर माइनस फोर टी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं लॉग एक्स इक्वल टू क्या पुट किया था हमने, माइनस टी, तो माइनस टी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, फोर, तो माइनस टी की पावर यहाँ पे फोर। उसके बाद dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, तो माइनस ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा चेक करिए, ई टू द पावर यहाँ पे माइनस फोर टी है, ई टू द पावर यहाँ पे माइनस टी है, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस फोर टी माइनस फाइव टी हो जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस फाइव टी इंटू, यहाँ पे चेक करिए, माइनस वन की पावर यहाँ पे फोर है, माइनस वन की पावर इवन क्या होता है, प्लस वन, तो प्लस वन सिंपली हो जाएगा, तो टी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे फोर, तो ई टू द पावर माइनस फाइव टी, टी की पावर फोर इंटू डी टी। तो यहाँ पे जो कुछ भी माइनस साइन है वो माइनस साइन इस इंटीग्रल के लिमिट्स के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट्स क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इंटीग्रल को, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, तो लिमिट्स हो जाएंगे फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस फाइव टी इंटू टी टू द पावर फोर डी टी। अब यहाँ पे जो इंटीग्रल मिला है ये हमारे गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, क्या है हमारे गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमारे एक गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, लीनियर टर्म यहाँ पे क्या है, फाइव टी है, तो अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फाइव टी के लिए कोई एक वेरिएबल पुट करिए, फाइव टी इज इक्वल टू वाई पुट करेंगे, तो टी को वाई से रिप्लेस किया है तो डी टी फाइंड करेंगे, लिमिट्स फाइंड करेंगे, और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। लेकिन आपको अगर इसका आंसर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आप देख सकते हैं, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस के वाई इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन डी वाई इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे चेक करिए प्रॉपर्टी, y टू द पावर n माइनस वन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, फाइव हो जाएगी, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं e टू द पावर माइनस के वाई, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे फाइव है, तो फिर k इक्वल टू फाइव, n इक्वल टू फाइव के लिए हम अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गामा n डिवाइडेड बाई k टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है फाइव, तो ये हो जाएगा गामा फाइव डिवाइडेड बाई k टू द पावर n, k की वैल्यू फाइव है, n की वैल्यू भी फाइव है, तो फाइव टू द पावर हो जाएगा फाइव। गामा फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, गामा n इज इक्वल टू क्या होता है, n माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, फाइव माइनस वन मतलब फोर फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव टू द पावर। आप यहाँ पे चेक करिएगा, आपको इसे अगर जनरल ये प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं, फाइव टी को वाई पुट करिए, फर्दर सॉल्व करिए, सेम जैसे हमने अभी यहाँ पे ऊपर सॉल्व किया, आपको आंसर यही मिलेगा। नहीं तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो आप ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप ये एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं, इस टाइप का एग्जांपल हमने किया है तो आप ये कर पाएंगे, इस टाइप का एग्जांपल भी हमने किया है, इस टाइप का एग्जांपल भी हमने किया है, ये इस टाइप का एग्जांपल भी किया है। अगर हिंट देना चाहते हो तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फोर एक्स को ई टू द पावर टी पुट करेंगे जाके, तो ताकि ये ऊपर ई टू द पावर माइनस टी हो जाए, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए, यहाँ पे वाई क्यूब को टी पुट करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए, यहाँ पे ए टू द पावर माइनस फोर एक्स स्क्वायर है, इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे क्या पुट करने वाले हैं, ई टू द पावर माइनस टी पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करिए, dx के लिए लिमिट्स फाइंड करिए आप इसे
सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।